उनको बर्बाद होने का शौक है प्रीति। वो तुमको तब सोचना चाहिए था ना, जब पत्नी से बगैर पूछे यहाँ जाना वहां जाना। हाउ तुम रोक लेगी क्या? हाउ तुम रोक लेगी? अब तुम हमको रोक लेगा क्या? अब तुम हमको रोक लेगा क्या? हम तुमको बोले थे ना मेरा आत्मा को इतना मत कुरे दो। हम बोलते थे हमेशा कि इतना मत झंझोड़ो। तुम मेरे से शादी कितना बात करके किया, कितना कसम कितना वादा करके किया, क्या नाटक नहीं किया। और तुम कुछ भी किया फिर भी तुमसे हम शिकायत नहीं किए। तुम हमको रखैल बना के रखना चाहा। ये घर घर कहता है, तुम घर इसलिए बनाए तेरा बाप के घर में तुमको औकात नहीं था लड़के एक रूम लेने का, हिस्सा लेने का, ठीक है? इसलिए अपनी पत्नी को ही सोचा कि बाहर ही रख देते हैं। अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने माथे पे कर्जा लिया। रखेल के नाम पे आदमी संपत्ति अपना कर देता है प्रीति। वो रखैल नहीं ना थे हम, वो तुमको लगा ऐसा। तेरा गड़िया में औकात नहीं था, तेरा गड़िया में औकात नहीं था। तो तुमको 10 रुपए का सब्जी लाता है तुम कितना बम्बू करने के बाद, तो घरे बना ले बे। तुम जो ये वर्ड बोली कि हमको रखेल बना के रखना, बिल्कुल बिल्कुल। कौन ऐसी पत्नी होगी जो पति कहाँ जाता है उसको फर्क ना पड़ना चाहिए? कौन ऐसी पत्नी होगी? अबे शादीशुदा लव मैरिज करता है, अरेंज करता है, तो उसकी पत्नी माँ बाप बहन सब छुड़वा देती है, सब कुछ करने के बावजूद। यहाँ तो तुम लोग ने मेरे साथ जिंदगी नरक कर दिया रे। हाँ, तुमको जब वही लोग के साथ रिश्ता रखना, बाकी चीजें करनी है, तुमको मेरे से मतलब नहीं होना चाहिए। हम बोल तो रहे हैं, हम तो उससे खाली मतलब हमको रखना है। कई सालों से तो तुम यही बक रहे हो। हम तो घर में क्या बोले आखिरी बार? तुम्हारा आखिरी बार तो हमेशा होके जाता है। नहीं आखिरी बार तुम अब तो इतना तुम सोच लियो तो उस चीज को तुम तो तुम्हारा कैलकुलेशन प्लानिंग होगी ना। जिस दिन तुमको फिर लगेगा तुम उस दिन आगे बढ़ जाना। यही काम मेरे पास बच गया है। नहीं, हर दिन महीना हर साल तुमको हम एक एक दिन देते रहे और अपना एक एक दिन बर्बाद करते रहे। नहीं, अरे नहीं बर्बाद करना क्या जरूरी है रे? तुम करो ना अपना, तुमको जो मर्जी करता है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुम करो अपना, कर ही रहा है ना। तेरे पीछे तो नहीं जाते हम, कहाँ है क्या कर रहा है, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम कहाँ जाते हैं? कहीं जाते हैं क्या? वो तुम जानोगे ना, हमको मतलब होता तो हम भी जान रहे होते। हम तो छोड़ दिए करते हम सब। जब हम साला 30 दिन ड्यूटी निभा रहे हैं, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, सब कुछ है। जरूरी है दिन भर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके इंसान कहीं कुछ नहीं करता। वाह, क्यों चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमको बता ना, तुम जो इतना एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हो, ठीक है? तुम जो कह रहे हो माइंड वॉश कर दिया है, तो ये तुम किस आधार पे ये सब बकवास कर रहे हो? ना तो हम घर से बाहर जाते हैं, ना तो बच्चों के बिना एक पल रहते हैं, ना तो दिन भर मेरे को गाड़ खोखरने का फुर्सत नहीं है। अब मेरा अफेयर चल गया है। जब तुम इस हद तक सोच सकते हो तो तुम कई कई महीनों से घर से भागे हुए आदमी, तुम पहले बताओ ना। तुम ना बोल रही, हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? किसका नंबर है? 9910 नंबर होगा, तुमको उससे क्या मतलब है? ये तो वही ना चीज है कि तुम किसके नंबर से तुम कॉन्फ्रेंस में लेके हम किसी के साथ भी तुमको कॉन्फ्रेंस लिए, तुम कितने सारे लोगों से बात करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो, हम तो नहीं क्या बोलने। अरे भैया तुम ले लो ना पूरा मेरा पूरा डिटेल। हमको जरूरत होता तो जरूर लिए होते। बोलती तो तुमको देखना है कि हम करते हैं क्या करते हैं। हमको देखना, तुम क्यों देखना चाहते हो मेरे बारे में? हमको ये जानना है, हम तो तुम्हारे बारे में नहीं जान रहे। तुम्हारा स्पष्ट कहना, तुम अपना करो, तुमको मना करते हैं क्या? अब क्यों? ठीक है, हम आ रहे हैं, हम सीढ़ी रूम बनवाएंगे, हम वहीं रहेंगे। अपना मर्जी, तुम कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। बस मेरे से मतलब मत रखो। हम सीढ़ी के पास ही रहेंगे, फिर ऊपर बनाएंगे, ऊपर रहेंगे। अपना सोचो तुमको कहाँ रहना, क्या करना। हम अंदर तो घुसने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। नहीं देना तुम अंदर घुसना। जब तक बनेगा तब तक तो रहने देगी। काय के लिए? अरे यार सलाम रह के ना करना होगा। पानी पटाना है, ये करना है, वो करना, सब तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं रहेगा, तुम इधर देखो तो कोई बात नहीं लगने देती मेरा। जब काम होगा तो पटाना से लेके सब कुछ, पानी डालने लेके सब करना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं, कैसे बनेगा तुम जानो। हम अगर 7 दिन रह ही जाएंगे हॉल में तो तुमको क्या बिगड़ जाएगा? क्या बोल दिए तुमने वक्त तुम्हारा 7 दिन रहना है, इससे तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो पाएगा। तेरा सब फिर समझ रहे तेरे दिमाग में क्या डाला है।
वो डिवोर्स का पहला स्टेप ही होता है कि तुम उसको किसी तरह प्रूव कर दो कि 1 साल तक हम इससे दूर रहे हैं इस रिश्ते से, तो इजीली हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट, अनपढ़ नहीं है ना हम भी। वो तो तुमको बहुत अच्छे से मालूम है, वो तो हमको पता है कि तुम मालूम है। बेवकूफ थोड़ी हो, इन सब तुम मामलों ये में सब कर बेवकूफ रही नहीं हो, हो। सीढ़ी पे रहना चाहिए, ऊपर रहना। यू वांट टू प्रूव दैट 1 साल तक हम लोग अलग अलग रहे। लेकिन कल तो हो गया, उसको फिर कैसे ये करोगी? तुम कैसे प्रूव करेगा कि हम लोग के बीच हो गया, ये बताओ ना। हम मेडिकली टेस्ट करवाएंगे। करवा। तो मेडिकल टेस्ट करो, तारीख ये इतने बजे इतना ये हम अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। कोई गैर मतलब है क्या रे? तुम मेरी पत्नी हो और इतना तो मेरा ये है। अपना बारी आया तो मेडिकल टेस्ट कराओगे। जब पत्नी प्रेग्नेंट थी, जब बकवास कर रहा था कि इसके पेट में बच्चा नहीं है, नहीं इसके पेट का बच्चा मेरा नहीं है, इसका पिता मैं नहीं हूँ, कमरे में कोई और आता है, तब तुमको नहीं लगा था कि इसके पास भी ये ऑप्शन है? क्यों नहीं लगा था? तो एक्सेप्ट किए ना बाद में कि नहीं किए? क्यों एक्सेप्ट किया बाद में? पहले किसी को परेशान करो फिर एक्सेप्ट करो। हाँ यार देखो, हम भी कुछ चीजों में फंसे हुए थे, दबाव में थे, ये में थे। आदमी क्या करेगा जब कोई फांसी पे लटका हुआ है, क्या करेगा? अच्छा, फांसी में लटका हुआ है तो सीधे कल्टी मार लेगा? कुछ कल्टी नहीं मारे हैं, तुमको कहानी पूरा मालूम जिस दिन सुन लो प्रीति चौरसिया, जिस दिन तुमको स्टोरी पूरी मालूम हो जाएगी ना, और तुमको एक ना एक दिन होगा जिस दिन हम मरेंगे ना, मरने से पहले तुमको स्टोरी क्लियर करके जाएंगे, ठीक ना? मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोलता है। और तुमको ये स्टोरी जानना है ना किसी दिन, तो किसी दिन तुम मेरे घर जाना, वहां मेरे माँ से पूछना क्या कहानी था, तेरी तुमको माँ पता से? चल जाएगा। तेरी माँ से? अरे पागल, तुमको लगता है कि साला हम उसको तुमको छोड़ रहे थे, तुमको ये कर रहे थे? ना 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 ना, तू तो रख रहा था, तू इतने अच्छे से रखा ना मेरे को। सुनो प्रीति, पैसे का लेना पैसे का देना ये करना सब वो लोग का डिसीजन था। मेरा रोल क्या था ना, वो तुमको हम बोले, हम अपना रोल इस तरह से प्ले कर रहे थे कि नौबत ही ना आए लेन देन का, ये मामला सेटल ही ना हो। आज भी मेरी कसम खा के तुमको बोलता है, आज भी मेरी माँ ये आरोप लगाती है हमको, सबके सामने बोल देती है कि चाल ही चल दिया, ये चाहता ही नहीं था इससे अलग होना, ये चाल चल दिया, नहीं तो वो पैसा ले लेती और हो जाता। अरे तू रे तू, तेरे बतिया से कोई नहीं सकेगा, कभी नहीं सकेगा। हमको वहाँ उस सबके 10 आदमी के सामने ये बात बोलना था, ये बात हमको घर से लेके तुम्हारे घर तक गाड़ी में 100 बार सुनाया गया था। ये बात इतना तुमको बोलना ही बोलना है। क्या हम बोले तब ना, हम उस बात को लेकर हम उस समय मजबूर थे कि इस बात हमको ये इतना हमको बोलना ही बोलना है।